हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने क्या उसके लिए प्लानिंग कर ली है? अगर प्लानिंग कर ली है तो हम आपको सिर्फ 4 बेसिक थंब रूल बताएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में रियली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, कैसा है कि जब कभी भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके स्टॉक की पास परफॉर्मेंस देखते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं और उसका रिटर्न देखते हैं कि उसने इन्वेस्टर को किस तरीके से सेटिस्फाइड किया और उनके इन्वेस्टमेंट को मल्टीबैगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो उसने पहले किया होगा वो अभी भी करेगा। मैं आपको 2-3 स्टॉक के नाम देता हूं, जैसे जेपी एसोसिएट्स। एक जमाने में वो स्टॉक 350 रुपये हुआ करता था। दोस्तों, जिन लोगों ने लिया होगा उनकी तो हालत ही खराब हो गई। आज वो 10 रुपये में भी नहीं मिलता है। अभी अभी करंट सिनेरियो में 20 रुपये आ गया है, बट वो 10 रुपये में बिक रहा है। तो कभी भी कंपनी के पास परफॉर्मेंस को देखें, बट उसके साथ साथ आपको होमवर्क करना पड़ेगा कि कंपनी किस तरीके बिजनेस मॉडल में काम कर रही है, कंपनी में क्या उठापटक हो रही है। तो पहला रूल था कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस पे ज़्यादा न देते हुए उस क्या अभी चल रहा है उन चीज़ों पर ध्यान दें। दूसरा, कंपनी के लिए आप होमवर्क करें कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, क्या जो कर रही है वो प्रॉमिसिंग है और क्या वो लॉन्ग रन में उसके क्वालिटी मैनेजमेंट या जो मैनेजमेंट के बंदे हैं उसको बरोबर तरीके से चला पाएंगे। ये सब न्यूज़ हमें मार्केट में होती है और हर आदमी को पता होता है कि किस कंपनी में कौन सा मैनेजमेंट किस तरीके से कंपनी को चला रहा है और उसकी क्या इफिशिएंसी है और वो क्या एबिलिटीज के साथ काम करता है। अच्छा, अगर कंपनी के आपको जैसे कि अगर आप लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये देखना होगा कि क्या जो सेक्टर में वो कंपनी काम करती है वो उसके लिए प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और लॉन्ग टर्म में जब जो रेगुलेशन होगा, जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट में जैसे मोदी गवर्नमेंट की सरकार चेंज हो गई, पहले कुछ और था अभी कुछ और हो चुका है, अभी मार्केट ग्रोइंग पे है। अच्छा, दूसरा, कल जैसे कि कपड़ा मार्केट हो गया, अभी जीएसटी आने से कपड़ा मार्केट वालों ने हड़ताल कर दिया। तो ऐसे अगर सिनारियोज आएंगे तो क्या कंपनी वो टाइप के बेनिफिट्स जो पहले मिलते थे वो ले पाएगी, और अगर वो नहीं ले पाएगी तो उसके लिए नुकसान हो पाएंगे। तो आपको रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेशन के इन्वायरमेंट और अपना पॉलिटिकल्स इन्वायरमेंट, आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट, सब कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा उसी के साथ। अदरवाइज क्या होगा कि आपने जो स्टॉक में पैसा लगाया है वो तो डीरेल हो जाएगा, एक चलती हुई ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। अच्छा, आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक चौथा रूल है कि आप डू नॉट फॉलो द हर्ट। अब बिजनेस जो होते हैं वो जो परफॉर्मेंस होती है उसके पीछे कोई रीजंस होते हैं, और परफॉर्मेंस कहते हैं कि परफॉर्मेंस शुड बी अ रीजन टू इंटर और एग्जिट इन द स्टॉक। जब कोई स्टॉक अगर परफॉर्मेंस नहीं करता है तो उस स्टॉक में से समय रहते निकल जाना चाहिए और समय रहते इंटर कर लेना चाहिए, तभी हम वो चीज़ को प्रॉफिट को गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको वॉच करना पड़ेगा स्टॉक को इन सभी 4 बेसिक रूल्स के साथ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लॉन्ग रन में बहुत पैसा कमाएंगे। यह थ्योरी भूल जाइए कि पैसा लगाया और सो जाइए, क्योंकि ऐसा है नहीं मार्केट में। जब आदमी नहीं रहता है तो फिर पैसा शेयर का रहना ज़रूरी नहीं है। हम सब यहीं सब कुछ छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा है कि हमें पैसे का उपयोग, मतलब जो प्रॉफिट है उसको गेन करना है और उससे से निकलना है समय रहते हुए। लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होता है अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बेसिक रूल है, इसको फॉलो कीजिए और ग्रो कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।